कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और रीजनिंग 70 डेज संग्राम की स्पेशल क्लास के साथ आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आप ये भूलना नहीं कि एसएससी 20,000 पद है जिसमें आपको कामयाब होना ही होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्रम में आज मैं आपके लिए बहुत एक शानदार टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का लेकर के आया हूं, एसम्पशंस ऑफ आर्गुमेंट्स, जिसका मतलब होता है तर्कों की कल्पनाएं या कथन एवं पूर्व धारणा। तो आज अपने इस संग्राम के 8वें दिन पर जो आपका टॉपिक है, यह टॉपिक आपके सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 दोनों के सिलेबस में है, बट अपनी क्लास में हम लोगों का फोकस खास तौर पे किस पे, टीयर 1 पर। ये सारे सवाल आपको टीयर 2 के समय भी काम आएंगे, उस समय हम लोग और अच्छे लेवल के सवालों पर डिस्कस करेंगे। तो आपका ये जो एसम्पशंस ऑफ आर्गुमेंट यानी तर्कों की कल्पनाएं हैं, वास्तव में इसी को कथन एवं पूर्व धारणाएं के नाम से भी जाना जाता है और इससे हमेशा, इसके पहले भी एसएससी लगातार 1 से 2 क्वेश्चन पूछता रहा है, तो इस बार भी इसकी उपयोगिता लगातार बनी है। तो अपने सीजीएल के लिए यह एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं वो चीज़ें आपको समझा दूं, यानी इसके ट्रिक्स हैं कुछ। अगर वो चीज़ें आपने जान ली तो ऐसे सवालों को लगाना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक आप पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। इसके बाद मैं इस टॉपिक को शुरू करूंगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला आज के सेशन में आप लोगों को। बस एकाग्रता और पेशेंस के साथ लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ डिस्कस करिए। और जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं आज के सेशन में 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक डिस्कस करूंगा। उनमें से आप कितने क्वेश्चन को एग्जैक्टली कर पा रहे हो, ये बात कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ ज़रा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट के साथ साथ शेयर जरूर करिए। पहली बात तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रखना कुछ शब्द होते हैं, जैसे उन शब्दों में बार बार लोग केवल शब्द बोल देते हैं, कभी लोग सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग करेंगे, कभी निश्चित शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है या प्रबल की बात की जाती है। ऐसे शब्द जहाँ पर भी होंगे, इस तरह की जो कल्पनाएं हैं वह मान्य नहीं होंगी, यानी हम उसे गलत समझेंगे। ट्रिक नंबर 1 था। हम आपके लिए सेकेंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ट्रिक बताऊं कि कथन में जिस किसी के बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए, यानी अस्तित्वहीन बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, वह गलत हो जाएगी। तीसरा ट्रिक आपको बहुत शानदार बताऊं, चूँकि ये लॉजिकल रीजनिंग है। अगर कथन 2 वाक्य खंड के जैसा हो एवं और क्योंकि, इसलिए, बावजूद इत्यादि शब्दों से जुड़ा हो, तो इस प्रकार की जो कल्पनाएं वो मान्य होती हैं, प्रभावी होती हैं, यानी प्रबल होती हैं, यानी हमें मानना पड़ेगा। मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी अगला ट्रिक बताऊं, चौथा, ये भी शानदार है। चौथा ट्रिक आपका ये है भाई कि अगर यहाँ पे देखिए कोई एक जनहित सूचना है जो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, उसका लोगों पर यानी जनमानस पर एक प्रभाव पड़ता है, तो जो लोग भी सूचनाएं देते हैं उनका एक कर्तव्य हो जाता है कि वो सूचना को इस प्रकार से जारी करें कि लोगों पर इसका प्रभाव हो और लोग इस बात को समझें कि अगर इस तरह की सूचना ना दी जाती तो उसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह की पूर्वधारणाएं जहाँ होंगी वह मान्य होंगी। एक बात और ध्यान रखना है, किसी के कथन को दूसरे शब्दों में लिख देना पूर्वधारणा नहीं हो सकती, यानी पूर्वधारणाएं तब वो गलत हो जाएंगी, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन इस पर सबसे शानदार ट्रिक की बात अगर करता हूँ तो वो ये है कि कथन में छुपी हुई बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि सबसे शानदार ट्रिक क्या चलेगा, तू छुपी है कहाँ। ये ट्रिक नोट कर लेना, तू छिपी है कहाँ, जवाब है विकल्प में। यानी यूं कह दिया जाए, तू छिपी है कहाँ, विकल्प है। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूं कथन में छिपी, तो अब विकल्प को आप क्या बोलोगे, कथन बोलोगे। तो कथन में छिपी हुई बात को पूर्व धारणा कहा जाता है। यह सबसे शानदार ट्रिक है
कि कथन में छिपी हुई बात को पूर्व धारणा कहते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं जल्दी से वाइट टाइप करो मेरे भाई, इसमें कंजूसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले देखिए डायरेक्शन यानी निर्देश क्या हैं, फिर मैं एक एक सवाल को लेके आपके साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। कहता है कि 1 से 11 तक हर प्रश्न में एक कथन दिया गया है, ठीक है, और उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं जिनको क्रमांक फर्स्ट और सेकंड कहा गया है। ये खुद भी कहते हैं कि कोई मानी गई या गृहीत हुई बात को पूर्व धारणा कहते हैं। आप कथन में कही गई पूर्व धारणाओं को ध्यान में लेकर उन 2 पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है, मतलब छिपी है, अंतर्निहित या छिपी है, इसको ध्यान में रख के आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर ए आपको तब देना है अगर केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित हो, बी तब देना बच्चों जब सेकंड अंतर्निहित हो, सी तब देना है जब फर्स्ट या सेकंड अंतर्निहित हो पहला या दूसरा, डी तब देना है जब दोनों ही अंतर्निहित ना हो, ई तब देना है जब दोनों अंतर्निहित हो। ये 5 ऑप्शन हैं। चलिए बड़े मज़े लेके एक एक सवाल पर हम शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। बहुत बहुत शानदार सवाल, आप सभी जवाब देने की कोशिश करिए, मैं वेट करता हूँ। 10 सेकंड एक बार सवाल सुनिए सभी लोग। कहता है एक अच्छे मैनेजर समझते हैं आप लोग, ओके, को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छा से काम ले सके, ये कथन कहा गया। मैंने कहा था पूर्व धारणाएं तू छुपी है कहाँ, कथन में। सबसे शानदार ट्रिक बताया हूँ। अब आप सभी लोग बताओ। कहता है यह संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छा से काम लिया जा सके, नो डाउट। पहली पूर्व धारणा की जो भावना है वो कथन में छुपी है, इस नाते ये सही है। दूसरा, मैनेजरों से अपेक्षा होती है कि वे अपने कर्मचारियों से अच्छा काम ले सकें, तो निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि आप मैनेजर को रखते इसीलिए हैं कि आपके पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको आपस में मिला जुला करके हंसी खुशी के माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम ले सके। तो पहली भी सही हो गई, दूसरी सही है। और जब दोनों ही पूर्व धारणाएँ बच्चों सही होंगी तो आप यानी दोनों पूर्व धारणाएँ कहाँ निहित हैं, कथन में, तो आपको आंसर करेक्ट चुनना होगा विकल्प ए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आप सभी जवाब देते रहिए मेरे शेरों फटाफट। लिखा है कि एक अच्छे एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी व्यक्ति के लिए कार्योन्मुख और व्यक्ति उन्मुख दोनों होना चाहिए। कार्योन्मुख का मतलब है कि अपने काम के प्रति सजग रहे, एक्टिव रहे, लोगों की जो भी प्रॉब्लम उसका स्पीडी सलूशन देने में सक्षम हो। व्यक्ति उन्मुख का मतलब लोगों से प्यार से पेश आता हो, उनकी बात को एटवन सुनता हो, उस पर रिएक्ट करता हो, कस्टमर उसके लिए फर्स्ट होता हो। ये उम्मीद हम करते हैं एक एग्जीक्यूटिव पर्सन से। अब पहली धारणा क्या कहता है कि कुछ एग्जीक्यूटिव केवल व्यक्ति उन्मुख हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग दुआ सलाम में माहिर हों, कुछ एग्जीक्यूटिव व्यक्तियों के प्रति कदाप उन्मुख नहीं होते। हाँ बिल्कुल, भैंस जैसे मुंह लटका के बैठे हों, ये भी संभव है। तो लेकिन दोनों एक में से सत्य नहीं हो सकता कि लोगों से आप मिलनसार भी हों और बेरुखे हों, दोनों एक साथ नहीं सत्य होगा। अगर पहला सत्य है तो दूसरा नहीं, और दूसरा है तो पहला नहीं, संभव दोनों है। तो जब पहला या दूसरा दोनों में से कोई एक अंतर्निहित होने की संभावना है तो विकल्प ई आपका करेक्ट आंसर, यानी विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो यहाँ विकल्प सी आपका सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे ये लिख दिया गया कि इस विषय पर पहले कभी भी ऐसी सुस्पष्ट पुस्तक प्राप्त नहीं थी, ये कथन है। अब आपको ये बात समझनी है यहाँ पे, इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें प्राप्त थी, बात सही है। आप कोई किताब पढ़ें, अचानक आप चिल्ला उठे वाह यार मज़ा आ गया, इस टॉपिक पर तो इससे बढ़िया किताब हमने कभी पढ़ी नहीं, ये बात आप कब बोलोगे? जब इसके पहले आपने इस सब्जेक्ट पर कोई किताब पढ़ी हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित तौर पे पहली पूर्व धारणा बिल्कुल सही है। दूसरी, आप बहुत थोड़े से विषय पर इस विषय पर पुस्तकें लिख पाएंगे, इसका कथन से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। तो जब पहली अंतर्निहित होगी तो आंसर करेक्ट क्या होगा? ए हो जाएगा। हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज के सेशन के देखिए, सभी लोग जवाब दीजिए मेरे शेरों, और आप सभी लोग सतर्क होना
क्या है चौथा सवाल? मज़ेदार सवाल, शानदार सवाल। दो देशों ने एक नाजुक समझौते पर सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, लेकिन महत्वपूर्ण प्रभुत्व का मामला गैर हल हुआ ही रह गया। यानी यहाँ पे नॉर्मली समझिए, मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों हमारे उनके बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण जम्मू कश्मीर है। सिर्फ मैं ये सवाल समझा रहा हूँ आपको, बाकी कोई पॉलिटिकल बात नहीं। तो इसमें यही हुआ कि हमारे उनके बीच में व्यापार तो शुरू हो गया, ट्रेड शुरू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर पर बात नहीं हुई, बात कथन में कही गई। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यानी कथन में क्या छुपा है, पूर्व धारणा कौन सी सही है? कहते हैं दोनों देशों के बीच अस्थायी शांति समझौता नहीं हो सकता, ये बात कथन में नहीं छुपी, अर्थात ये बात गलत है। थोड़े समय के बाद दोनों देश फिर से आक्रामक हो जाएंगे, कथन से बात भी साबित नहीं होती, दोनों गलत हैं। तो आपको आंसर विकल्प डी चुनना होगा, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए भाई, हम अपने सेशन के अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आज का 5वां सवाल। प्रमुख विरोधी पार्टी के नेता, विपक्षी नेताजी ने दावा किया कि चक्का जाम, क्या कर रहे हैं? चक्का जाम, खाली हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। चक्का जाम का आह्वान पूरे राज्य में भारी सफल रहा। यानी ये विपक्षी पार्टी के नेताजी हैं और उन्होंने क्या किया, जो भी इशू रहा हो, वर्तमान सरकार के खिलाफ उन्होंने चक्का जाम का आह्वान किया और उसमें थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा आती है। अब नेताजी क्या कह रहे हैं कि भविष्य में लोग मुख्य विपक्षी पार्टी को वोट देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो चक्का जाम में शामिल हो जाना वो एक अलग बात है, लोगों को वोट देना ये दूसरी बात है। यानी पहली वाली पूर्वधारणा कथन में निहित नहीं है, अर्थात ये गलत है। लेकिन दूसरी बात कि लोग संभवतः चक्का जाम के आह्वान के पीछे के कारणों से सहमत हो गए, नो डाउट। अब मान लीजिए कि आपने हो सकता है कानून व्यवस्था पर किया हो, अगर कानून व्यवस्था से लोग नाराज़ हैं तो आपके साथ इकट्ठा हो जाएंगे, बट आपको वोट देंगे ज़रूरी नहीं है। दूसरी वाली धारणा बिल्कुल सही है, और जब दूसरी सही होगी मेरे शेरों, तो आंसर आपका विकल्प बी बनेगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अपने सेशन के अगले सवाल पर। कहते हैं कि अपना प्रार्थना पत्र भेजने से पूर्व अच्छी प्रकार से जांच लें कि आप विज्ञापन की सभी अर्हताओं को पूरा करते हैं, आवेदकों के लिए निर्देश। अब मान लिया सीजीएल ने सीजीएल की वैकेंसी आई, एसएससी ने आपको डायरेक्शन दिया कि भाई फॉर्म भरने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेना, ये बात कथन में कह दी गई। तो पहली धारणा क्या है, वे प्रार्थी जो वांछनीय योग्यताओं को पूरा नहीं करते आवेदन नहीं करेंगे। मेरे भाई ये बात बिल्कुल सत्य है, जो शर्तों को पूरा नहीं करेगा फॉर्म नहीं भर पाएगा, पहली धारणा सही है। निर्देश द्वारा अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन हो सकेगा, ये बात भी सही है। जब आपको पता है कि यही चीज़ें एसएससी में चाहिए तो निर्देश से आपको बिल्कुल हेल्प मिलती है। जब दोनों सही हैं, करेक्ट आंसर विकल्प ई हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप सबको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखो बच्चों, ये बिल्कुल हट के पैटर्न वाले सवाल हैं, इसमें इंटरेस्ट लो, औरों से आप मिलो, आगे रहेंगे, ठीक है? क्योंकि दूसरे की कमजोरी ही आपकी सफलता का कारण बनेगी, इस नाते आप इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान दो। बाकी लोग अनाप शनाप पढ़ें, उनको पढ़ने दो। यहाँ लिखा है कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं नहीं मिलती, ये पहला कथन बच्चों। अब ये कहते हैं धन एक अच्छा माध्यम नहीं, अरे भाई धन के लिए तो सब कुछ हो रहा है, यानी पहली वाली धारणा गलत है। दूसरा, धन सभी वस्तुओं को खरीद नहीं सकता, फिलहाल कम मूल्य पर अच्छी वस्तु नहीं मिलती, कथन ये है। अब कहा धारणा कहाँ छुपी होनी चाहिए, कथन में, तो दूसरी वाली भी नहीं छुपी है। और जब दोनों ही छुपी ना रहेंगी तो विकल्प डी आपको आंसर चुनने को कहा गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर डिस्कस करने वाला हूँ। लिखा है यह माल की गुणवत्ता नहीं बल्कि अच्छा विज्ञापन होता है जो बिक्री को बढ़ा देता है। ये बात कथन में कही जा रही है कि माल कैसा भी हो, विज्ञापन वस्तु की बिक्री को बढ़ा देता है, ये कथन में कहा गया। अब देखते हैं कथन में कौन सी धारणा छुपी है। पहला, उपभोक्ता को अच्छे विज्ञापन से प्रभावित किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छे विज्ञापन का प्रभाव पूरा देश झेलता है या झेल रहा, आप सभी को मालूम। इस नाते पहली वाली धारणा बिल्कुल सही है।
ये बात सत्य है कि हमेशा विज्ञापन से बरगलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक आध बात तो लोग बरगला लेते हैं और इसका नुकसान देश को चुकाना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ता है। लेकिन दूसरी अवधारणा कि उपभोक्ता अच्छे गुण वाले विज्ञापन, जी नहीं, अच्छा विज्ञापन कोई नहीं चाहता, अच्छा गुण चाहता, अच्छी वस्तु चाहते, अच्छी सरकार चाहते, अच्छी नौकरी लोग चाहते हैं। यानी यहाँ पर लोगों को दूसरी धारणा को गलत साबित करना होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाइए सारे के सारे लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है, क्या शानदार सवाल मेरे शेरों। एक समाचार पत्र सबसे ऊपर छापता है कि नेता पाठकों की जेब खाली करता है, नेता का मूल्य XY रुपया, ये कथन है। अब पहला कहता है यह समाचार पत्र कम मूल्य रखकर पाठकों का ध्यान रखता है, ऐसी कोई बात धारणा में निहित नहीं, गलत। दूसरा, अन्य समाचार पत्र ना तो नेता हैं और ना ही पाठकों की परवाह करते हैं, इसका भी कथन से कोई संबंध नहीं। दोनों धारणाएं अंतर्निहित नहीं है बच्चों, तो विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ज़रा कमेंट और तेज तेज सब लोग करिए, आपके आंसर आगे पीछे आ रहे हैं भाई, तेजी के साथ उत्तर दीजिए सारे लोग। 10वां और एक मजेदार सवाल, क्या हुआ, आप उतरने से पहले कृपया अपना सामान ले जाना ना भूलें। यात्रियों के लिए एक उद्घोषणा, यानी रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर आप गए, वहाँ पे माइक में जोर जोर से अनाउंस हो रहा है, भैया अपना सामान ले जाना ना भूलें। पहली पूर्व धारणा कहती है जब तक उद्घोषित ना किया जाए कुछ यात्री अनजाने में ही अपना सामान पीछे छोड़ जाते। इस तरह घटनाएं आपने भी अपने जीवन में देखी होगी, किस तरह की चीज़ें होती हैं, बट अनाउंसमेंट से वो चीज़ें आपको याद आ जाती है, अपना सामान ले लेते हो आप। तो पहली धारणा बिल्कुल सही है। यह घोषणा यात्रियों को प्रभावित नहीं करती, नहीं भाई ये धारणा आपकी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। एक और शानदार टॉपिक का एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने है, आप सब जवाब दो, मैं वेट करता हूँ। अपना धन 5 माह में दुगना कीजिए, लो भैया ऑफर आ गया, ये विज्ञापन है। यहाँ पे पहली धारणा है यह आश्वासन खरा नहीं है, कोई बात नहीं, लोग चाहते कि उनका धन बढ़ता रहे। मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिए कि आप इसमें कौन सा उत्तर देना चाहेंगे। शाबाश मेरे शेरों। देखो अब अपना धन 5 माह में दुगना कीजिए, आश्वासन खरा नहीं है, तो निश्चित तौर पे धारणा तो गलत है ही। लेकिन अगर इस तरह के विज्ञापन मार्केट में आते हैं मेरे भाइयों, तो इसका मतलब लोगों की इच्छा है कि उनका धन क्या हो, बढ़ता रहे, इसलिए धारणा सेकंड सही होगी और हमारा विकल्प भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए जो आपका टॉपिक था, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस रहे। आप सभी लोगों को ये बात बिल्कुल पता है कि जो टॉपिक था कथन पूर्व धारणा, हर साल पूछा जाने वाला ये टॉपिक है, आप सभी से अच्छे से तैयार रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अब तक अच्छे से जानते हो कि आप SSC CGL का इस वक्त हम आपके लिए 70 डेज संग्राम मैथमेटिक्स की पूरी क्लास रात 10 बजे से लाइव लेते हैं हमारे दूसरे YouTube चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर। अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात, नहीं जुड़े हैं तो खुद और अपने दोस्तों के सहित वहाँ पर जुड़िए। बहुत अच्छे तरीके से ऑफलाइन की भावना के साथ अपने एक एक डाउट को हमारे साथ क्लियर करिए। इस बार SSC CGL से आप अपना ज्वाइनिंग लेटर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे रीजनिंग की अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब मस्त रहिए।